गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो लेट्स कंटिन्यू द पार्ट 20 सिमिलर ट्रायंगल की हमारी जो सीरीज चल रही है। आपको पता है आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, विच इज पार्शियली ये प्रॉब्लम भी है, थ्योरम भी है। ठीक है, सो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके फिगर से रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ बता दूं कि आज मैं आपको कुछ बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो प्लीज पे योर क्लोजेस्ट अटेंशन टू इट। सो लेट्स डाइव इनटू। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ये जो ब्लू कलर में जो टेक्स्ट होता है, ये होता है हमारी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम इसको अच्छे से एनालाइज करें। इसके आधार पे ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, ये होता है इंस्ट्रक्शन, जिसमें बताया जाता है कि प्रूव, शो और फाइंड। अकॉर्डिंगली हम इसके आधार पे ये या तो प्रूव करेंगे या फिर कभी फाइंड करना होगा तो कभी शो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इट सेज एबीसी इज अ ट्रायंगल। सो हियर इज अवर ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एक्चुअली दे डोंट गिव दिस ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो का लंबी नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड इन द ट्रायंगल एबीसी, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन मीटिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू रेस्पेक्टिवली। ये देखो, यहाँ पे पी क्यू, ये हो गई पी क्यू, एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स नॉट अ कर्व्ड लाइन। हाउ इज इट कि इट इज मीटिंग द साइड ए बी। ये देखिए, हमारा साइड ए बी को ये मीट कर रही है। कहां पे कर रही है? इन पी, द पॉइंट पी हियर। सिमिलरली इट मीट्स द साइड AC इन Q। ये देखो, हमारा AC हो गया, ये यहाँ पे AC को Q पे आके इससे मीट हो रही है, मिल रही है। फाइन। सो नाउ द पॉइंट इज कि द पॉइंट, आई मीन द स्ट्रेट लाइन PQ कैन बी एनीवेयर। ओके, मैंने यहाँ पे इतनी ऊपर इसको ड्रॉ की है, ये यहाँ पे इन द मिडिल हो सकता था, यहाँ हो सकता, कहीं भी हो सकता था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ क्यों ड्रॉ किया, आपको इससे पता चल जाएगा। ये देखिए, इफ AP is 1 सेंटीमीटर, AP is 1 सेंटीमीटर and BP is how much? 3 सेंटीमीटर। ये देखो, BP is 3 सेंटीमीटर। आई होप मेनी ऑफ यू गुड अलाइन। आपको समझ में आ रहा है? देखो, ये AP is 1 and the BP is 3, that is thrice, 3 times। तो देखो, ये 3 times है, 1 2 3 times इसकी लेंथ से। ठीक है, अब समझ में आया? उसी तरह यहाँ देखो, AQ is 1.5, ओके, एंड CQ इज 4.5, ये भी 3 टाइम्स है। देखो, 1.5 से ये 3 गुना, 3 टाइम्स ज्यादा है। देखो, 1 2 3, इसीलिए हमने उसको ऐसे ऊपर लिया। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट, ये देखो, AP इज 1 एंड द AQ इज 1.5। ओके, आई मीन कि ये ट्रायंगल को अगर हम ऐसे सिंपल ड्रॉ करते हैं, ऐसे अगर सिंपली ड्रॉ करते हैं, सो ये दोनों की मेजरमेंट, यानी अगर हम यहाँ पे P और Q मार्क करते हैं, हमारा A इधर होता, सो ये भी 1, ये भी 1 हो जाता। ओके, बट दिस इज 1.5। एग्जामिनर ये देखते हैं कि स्टूडेंट कितना फोकस्ड है, कि उसको कितनी निटी ग्रिटी, यानी कि इसको कितनी बारीकियां जानता है। फाइन, तो इसको आप ऐसे ऑब्लिक उतारो, इतना स्लैंट उतारो कि दिस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस शुड बी लॉन्गर। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। चले, अभी हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ। ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है APQ, इसका जो कंप्लीट एरिया होगा, इट इज 1/16, दैट इज 1/16 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो होल ट्रायंगल है ABC, उससे ये जो छोटा ट्रायंगल है 1/16 होगा। ओके, यानी इससे ये बिगर ट्रायंगल विल बी 16 टाइम्स ग्रेटर, राइट। तो ये अब हम कैसे बताएंगे? यहां पे हम, एज वी आर वर्किंग अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमको कोई ना कोई सिमिलैरिटी यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो अब हम यहाँ कौन सी सिमिलैरिटी यूज करेंगे, मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। SAS, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, हम ये यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, वन एंगल, दो ट्रायंगल्स के बीच, ओके, ये दो ट्रायंगल्स हम यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ओके, आई मीन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम ड्रॉइंग इट, मैं आपके खातिर इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स, चलो इसके क्विकली हम वर्टेक्स लिखते हैं। ये APQ एंड दिस वन ABC, ABC। ओके, तो व्हाट वी वांट टू शो इज कि ऐसे सिमिलैरिटी हम यहाँ क्या बताएंगे कि ये जो एंगल है A, वन एंगल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, एंड द S एंड S, यानी ये इंक्लूडेड एंगल के जो साइड्स है, इसके जो साइड्स है, वो साइड्स की रेशियोज इक्वल हमको बतानी पड़ेगी। तो तब हम SAS क्राइटेरिया
एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और देन जब हम बताएंगे कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, व्हेन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब हम ये एरियाज की रेशियो लेके हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, ये जो आपको एबीसी एरिया दिख रहा है ना, एरिया ऑफ एबीसी, वो यहां होना चाहिए बाई। सो रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं हम, रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, जो हमने पहले देखे थे। डोंट वरी, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा, nothing to worry. What I did is, like, I have taken separately APQ and ABC over here. Fine. So देखिए APQ की लेंथ कितनी थी यहाँ पे, I mean AP की 1 सेंटीमीटर and this was 1.5 सेंटीमीटर. Okay, and this AB, whole AB, okay, not this 3, AB. So AB here is 1 plus 3, so it is going to be 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये 1.5 और ये 4.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी हम इनको दोनों को सिमिलर बतानी है। ओके, व्हाट लेट्स डू इज, लाइक, लेट्स टेक द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, दैट इज AP बाई AB हम अगर लेते हैं तो देखिए इसकी रेशियो कितनी होगी, AP इज 1 सेंटीमीटर, AB इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली let's take the ratio of these sides, AQ by AC. So AQ was how much? AQ was 1.5 by AC is 6. So यहाँ पे possibility cancellation की है ना, क्योंकि ये दोनों में common factor है। 1.5 1 जा 1.5 4 जा 1.5 4 is 1 by 4. तो what do you notice कि AP by AB और ये AQ बाई AC, ये दोनों रेशियोज आर 1/4 ईच, ये दोनों इक्वल है, राइट। सो लेट मी राइट ओवर हियर फॉर यू, मैं यहाँ पे लिखता हूं AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC, ये दो रेशियोज इक्वल है। ओके, ये दो रेशियोज, आई मीन AP AB AQ AC, ये दो रेशियोज इक्वल है और इनमें एक एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। आप इसको पूरा लिख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप पहले ये गिवन भी लिख लेना, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस, अदरवाइज यू विल नॉट हैव एन इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। ये जो ब्लू वाला टेक्स्ट है इसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर करके गिवन लिखना। तो बाई SAS क्राइटेरियन, SAS कैसे कि एक एंगल और दो वो एंगल के इंक्लूडेड साइड्स के रेशियोज इक्वल है। तो SAS सिमिलैरिटी से वी कैन से दैट ओके, ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर है, राइट। जब ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, सो देन वी कैन यूज बाय अ नोन थ्योरम, हमने जो पहले प्रूव किया था वो थ्योरम से वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां से APQ एंड ABC की रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, याद है आपको, इज इक्वल टू द स्क्वेयर्स, इज इक्वल टू द स्क्वेयर्स, ओके, स्क्वेयर्स किसके स्क्वेयर्स ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, AP और AB करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल हो गई है, AP बाई AB, राइट। इट इज ऑल्सो इक्वल टू AQ बाई AC with a square, इनकी रेशियो AC and I mean AQ and AC, right? Similarly इसको भी इक्वल होगा PQ बाई BC। एज ऑफ नाउ हमको ये जो PQ बाई BC है इससे तो कुछ करना नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो देयर लेंथ, बट स्टिल हम इसको लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वेयर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, बाय नोन थ्योरम आप उसको लिख लेना, राइट। अब इससे हम क्या करते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस पार्ट, ये एज इट इज है, ओके, नॉट आई एम नॉट रिपीटिंग इट। अब ये देखिए AP और AB के लेंथ हमको पता है, AP इज 1 सेंटीमीटर and AB is 4 centimeter, right? So let's replace the AB as 1 centimeter and AB as 4 whole square. No need for all this, one is enough, एक काफी है। तो अब देखिए आप मुझे बताइए 1 by 4 whole square कितना होता है, 1 by 16, it is in the form of A by B whole power m, law of exponents, A power m by B power m हो जाता है, ठीक है। So 1 square is 1, 4 square is 16, so it is equal to area of triangle APQ by area of triangle ABC। so simple, right? देखो कितना सिंपल है। अभी आप बताइए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू 1 by 16 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी दिस हैज टू बी क्रॉस मल्टीप्लाइड हियर, इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 1/16
into area of triangle ABC, hence proved. फाइन, देखो कितना सिंपल था. अगर आपको हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करना, एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल. इफ नॉट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड एट द सेम टाइम हिट द बेल आइकॉन. ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स के साथ, बट आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है. कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ और फिजिक्स के लिए. फाइन, गुड बाय.